नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे पीएचडी के लिए साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू करने की बात। बहुत सारे विद्यार्थी, शोधार्थी प्रश्न पूछते रहते हैं कि साहित्य समीक्षा क्या होता है। कई बार कई जगह व्याख्यान देने के लिए मुझे जाना पड़ा है। तो पीएचडी की साहित्य समीक्षा शोध या अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी साहित्य उपलब्ध है और जो सामग्रियां उपलब्ध हैं उसका एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन करना होता है जो आपके विशिष्ट शोध विषय से संबंधित है। साहित्य के प्रत्येक प्रासंगिक अंश पर चर्चा करते समय समीक्षा में विशेष अध्ययनों, शोध पत्रों, पुस्तकों आदि की शक्ति और सीमाओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। साथ ही साहित्य के लिए विभिन्न अंशों की तुलनात्मक अध्ययन की जाती है ताकि विषयों पर संबंधों को उजागर किया जा सके। और इस क्रम में कई बिंदु हमारे सामने आ सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना हम लोगों के लिए आवश्यक होता है। जो शोधार्थी साहित्य समीक्षा कर रहे हैं उनके लिए इन बिंदुओं को जानना चाहिए, आवश्यक है कि आपके विषय पर क्या लिखा गया है। जो भी विषय आप चयन करते हैं, आपको यह देखना होगा कि आपके विषय पर क्या क्या लिखा जा चुका है और उसमें से प्रमुख लेखक कौन हैं और प्रमुख कार्य क्या हुआ है। ये दो बिंदु हुआ। तीसरा बिंदु यह होगा कि मुख्य सिद्धांत और परिकल्पनाएं क्या हैं, मतलब कौन कौन से मुख्य सिद्धांत उस विषय से संबंधित प्रतिपादित किए गए हैं और कौन कौन सी कल्पनाएं, परिकल्पनाएं हैं। चौथा कि साहित्य में मौजूद मुख्य विषय कौन कौन से हैं। पांचवा जो महत्वपूर्ण होता है वो एक कहते हैं रिसर्च गैप, शोध अंतराल क्या है, उसको पूरा करना हमारा उद्देश्य होता है शोध में। कमजोरियां क्या हैं जिन पर आपका ध्यान देना आवश्यक है और नवीन तथ्यों की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स, यह महत्वपूर्ण होता है। अब डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स में, नवीन तथ्यों की खोज में मतलब यह भी हो सकता है कि तथ्यों की नवीन ढंग से व्याख्या करना अभिष्ट होता है। जो भी पहले से तथ्य है उन तथ्यों का विश्लेषण आप मौलिकता पूर्वक अपने दृष्टि से कैसे कर रहे हैं यह आवश्यक होता है। शोध में तथ्यों का समीक्षात्मक परीक्षण और निर्णय क्षमता आवश्यक होता है। उसको कह सकते हैं कैपेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। वो एक क्रिटिकल जजमेंट तथ्यों का, फैक्ट्स आवश्यक होता है। शोध प्रबंध की प्रस्तुति के लिए विशिष्ट उपस्थान शैली, डिटेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, डिस्टिंक्टिव, अलग होना चाहिए। वो एक विशिष्ट शैली होनी चाहिए आपकी। कई बार शैली के कारण हमें लगता है कि किसी एक शोध किसी दूसरे शोध से मिल रहा है। तो इसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले शोध, साक्ष्य और तर्कों की पहचान, मूल्यांकन, चयन और संश्लेषण करने की कोशिश किया जाता है। यह आवश्यक है। शोध के संबंध में इसका अर्थ हम विभिन्न प्रकारों से लगा सकते हैं और यह कि अनुसंधान करने के लिए हमने जिस किसी विषय का चयन किया है उस विषय से संबंधित पूर्व में जो कार्य हुए हैं, जो काम हुआ है, उसका एक रिव्यू करना, उसकी समीक्षा करनी पड़ती है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके पहले चाहे किसी भी प्रकार की शोध पत्रिका हो, रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ हो, इंटरनेट जर्नल में आया हो, तो उस पर उस विषय से संबंधित जितने भी शोध हुए हैं उनका सम्यक मूल्यांकन करना, उनमें से मुख्य बिंदुओं को ले आना आवश्यक होता है जो आपके पत्र से संबंधित है। बहुत से पेपर्स भी लोग प्रकाशित करते हैं तो उन आलेखों को भी देखना है, वह भी आवश्यक होता है। उनका अध्ययन करना आवश्यक होता है। करने के अनुसंधान के लिए समीक्षा के संगठनात्मक ढांचे के रूप में महत्वपूर्ण विषयों का उपयोग करता है। यह एक निश्चित विषय पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को उन स्रोतों तक पहुंच प्रदान कराता है जो वैध, सार्थक और प्रासंगिक है। उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और उन्हें एक संक्षिप्त रिपोर्ट
में हम बदल देते हैं। यह शोधकर्ताओं को उस काम की नकल नहीं करने में भी मदद करता है जो पहले किया जा चुका है। यदि आप समीक्षा कर लेते हैं तो उसका आप नकल उस रूप में नहीं करते हैं जो पहले हो गया है, और इस तरह से साहित्यिक चोरी से आप बचते हैं। यह अन्य शोधों में प्रयुक्त विधियों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। जो शोध समीक्षा करते हैं क्या क्या उपयोगिता होती है, यह प्रमुख विषयों से संबंधित समानता और अंतर के लिए सभी लेखों का विश्लेषण करता है। यह मौजूदा स्रोतों में जो अंतराल है, जो गैप मैंने कहा, और विरोधाभास की पहचान करता है और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर प्रकाश डालता है। यह महत्वपूर्ण विषय होता है। यह शोध समस्या के सापेक्ष निहितार्थों पर चर्चा करता है। साहित्य समीक्षा वस्तुतः द्वितीयक स्रोत है मित्रों। अक्सर अकादमिक उन्मुख साहित्य से जुड़े होते हैं। ऐसी समीक्षाएं अकादमिक पत्रिकाओं में पाई जाती हैं और उन्हें पुस्तक समीक्षा के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। किसी पुस्तक की हम समीक्षा करते हैं वह एक पृथक समीक्षा है, और शोध के लिए जो हम सर्वेक्षण करते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं वह एक पृथक है, हमारे शोध के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यह जो हम समीक्षा करते हैं वो मूल्यांकनात्मक होता है, खोजपूर्ण होता है और सहायक होता है। यह समीक्षा व्यवस्थित शोध प्रश्न पर केंद्रित होता है। सभी उच्च गुणवत्ता वाले शोध साक्ष्य और तर्कों की पहचान, उनका मूल्यांकन, चयन और विश्लेषण करने की कोशिश करना हमारा ध्येय होना चाहिए। सर्वेक्षण में हम इस तरह समझ सकते हैं कि आप जिस विषय वस्तु की जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, जो आपके विषय क्षेत्र में पहले ही जांच की जा चुकी है, उसके बीच संबंध बनाने से हम साहित्य समीक्षा या लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। इसकी मदद से साहित्य में हम जहां भी कमियां हैं उसे भरते हैं, और दूसरे शब्द में कहें तो हम उसे ज्यादा समृद्ध बनाते हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि पहले जो कार्य हो चुका है उसकी कमियों को भी जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या शोध समीक्षाएं नहीं है? तो उत्तर होगा कि शोध समीक्षा नहीं है, भले उसमें समीक्षा का अंश है। समीक्षा में तटस्थ रहना आवश्यक होता है। आत्मपरकता शुद्ध शोध के लिए बाधा उत्पन्न करता है। आत्मपरकता को थोड़ा समझिए कि वहां तटस्थता आवश्यक है। वहां व्यक्ति का जो पूर्वानुमान है या पूर्वाग्रह है वह काम नहीं करता है, और इसलिए विषय के चयन में हमें यह भी देखना होता है कि विकल्प क्या होगा। सामग्री जो हम शोध करने जा रहे हैं उस पर किस प्रकार की होगी। आधार सामग्री का अध्ययन करना पहले आवश्यक होगा। परिसीमन और हम किस तरह करेंगे, इन बिंदुओं पर भी हमें ध्यान देना होगा। आपके उपयोग के लिए इन बिंदुओं का भी विश्लेषण मैं करूंगा। शोध समस्या को परिभाषित करना पहला काम हो जाएगा कि शोध समस्या क्या है, उसको परिभाषित करना बहुत आवश्यक हो जाएगा। दूसरा होता है शोध विषय पर प्रकाशित सामग्री की समीक्षा करना, जो भी सामग्रियां प्रकाशित हो चुकी हैं उसकी समीक्षा करना। तीसरा बिंदु मान लीजिए कि अध्ययन के दायरे और इकाई को तय करना, और जो प्रकल्पना है, हमारा हाइपोथेसिस है, उसका सूत्रीकरण, वह एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा। शोध विधियों और तकनीकों का अध्ययन करना, शोध सामग्री इकट्ठा करना, सामग्री का समुचित विश्लेषण करना भी इस क्षेत्र के लिए आवश्यक होता है। तो ये 7वां बिंदु। 8वां बिंदु हम कह सकते हैं कि उनकी व्याख्या करना और रिपोर्ट लिखना, जो हम फाइनल उसको पढ़ने के बाद अंतिम रूप से उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं, वह आवश्यक होता है। हम कोई एक विषय चुनकर उसकी समीक्षा करते हैं। साहित्य समीक्षा में इस प्रकार कुल 5 उद्देश्य हम मान सकते हैं। कौन कौन से 5 उद्देश्य होंगे? तो पहले हमने चर्चा की है, फिर बिंदुवार हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि अन्य शोधों के साथ अपने शोध के निष्कर्ष की तुलना करते हैं कि हमारा शोध किस दिशा में जा रहा है, क्या निष्कर्ष उसका निकलेगा। अपने अनुसंधान को सामाजिक मूल्यों से जोड़कर देखना, तैयार करना, वह भी आवश्यक होता है। अपने पाठकों के लिए
शोध की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, अपने प्रयोगात्मक प्रविधि और औचित्य को सिद्ध करते हैं, अपने शोध परियोजना की वैज्ञानिकता और नवीनता का भी हमें ध्यान रखना होता है और उसका हम विस्तार करते हैं। लेकिन इस क्रम में यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि अन्य दस्तावेजों की तरह साहित्यिक समीक्षा में स्पष्ट रूप से जो संरचना है, विशेष रूप से यह स्थापित किया जाता है कि अमुक शोध का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए, वह प्रारूप आवश्यक होता है। और यह प्रारूप उसी समय देख लेना चाहिए जब हम शोध का निर्धारण करते हैं। तो समीक्षा का शीर्षक, फिर संदर्भ आता है, इसके तहत हम अपने जो ऑब्जेक्ट जो हमारा है संबंधित कौन कौन सा विषय डेटा मिलेगा, आंकड़े मिलेंगे, उस पर विश्लेषण करना पड़ता है। इसलिए शीर्षक और इसके लेखक, प्रकाशन गृह, प्रकाशन की तिथि, आपके पास मौजूद पृष्ठों की संख्या, उन सबों को आप चिन्हित कर लें, पहले लिख लें। यह खंड वह है जो प्रवेश पहले करते हैं, तो यह खंड वह है जो वातावरण को एकत्रित करता है, संपूर्ण जो आपके तथ्य हैं उसको एकत्रित करते हैं, आप उसका मूल्यांकन करते हैं। और वर्णन के मामले में विचाराधीन साहित्यिक समीक्षा के लेखक जिस कार्य का विश्लेषण कर रहे हैं उस पर हम गंभीरता से विचार करते हैं। अब हम जानते हैं कि साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे तो क्या क्या क्रम होगा। संक्षेप में हम जान लेते हैं, जिनका उल्लेख यहां कर देना आपके लिए आवश्यक है कि अपने शोध क्षेत्र के विषय जो चुना है आपने, उसको पहले देखें, उसको तथ्यात्मक दृष्टि से देखें, उससे संबंधित साहित्य की खोज करें कि कौन कौन सा साहित्य उसके लिए लिटरेचर उपलब्ध है। चयनित साहित्य में शोध पत्रों का अध्ययन करें, जो शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं उनका अध्ययन करना भी हमारा दायित्व बनता है। अपने साहित्य समीक्षा की प्रमुख बिंदुओं को व्यवस्थित करें, कौन कौन से बिंदु हैं पहले लिखते जाएं। अपने शोध प्रबंध में निष्कर्ष को उजागर करें, निष्कर्ष तक आप कैसे पहुंचेंगे उसकी रूपरेखा पहले ही बननी शुरू हो जानी चाहिए, यहां से आरंभ करके यहां तक पहुंचेंगे। और अपने शोध क्षेत्र में के किसी विषय को चुने, कोई भी विषय एक है, विषय चयन में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आपकी अभिरुचि विशेष रूप से किस विषय में है, सामग्री किस विषय में उपलब्ध हो रहा है, वह पूर्व में ही देख लेना चाहिए। विषय निर्धारित हो गया, अब आपको सामग्री का पता ही नहीं है, इसके लिए अनरिसर्च पेपर्स को भी पढ़ना पड़ता है, तो वो उपलब्ध नहीं है, तो उसके संबंध में क्या क्या काम हुए हैं उसको देखना आवश्यक होता है। विषय से संबंधित साहित्य की खोज करें, यह महत्वपूर्ण होगा। और खोज के साथ साथ साहित्य जो उसके संबंध में उपलब्ध है उसकी समुचित विवेचना करते हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन से कार्य आपके विषय के संबंध में पूर्व में हो चुके हैं, उसको ध्यान से देखें, उसको पढ़ें, उसको जानें और उसकी समीक्षा करें। पहले जो मौजूद जानकारियां हैं उसमें आप कुछ नवीन क्या जोड़ सकते हैं, यह भी ध्यान रखना है, उसमें कितना सुधार कर सकते हैं। और इसके लिए आप इंटरनेट की उपयोग कर सकते हैं, पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं। चयनित साहित्य शोध पत्रों का जो हम अध्ययन करते हैं, यह शोध पत्रों का अध्ययन करते समय हमें कुछ बिंदुओं का भी ध्यान, पूर्व में भी मैंने इसकी चर्चा की है, मात्र उस पर ही ध्यान दें जो आपके लिए उपयोगी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सामग्री आपको मिलेंगे जो आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो उसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन, उसका एक तार्किक विश्लेषण, विवेचन पहले ही कर लेना चाहिए। उसकी बारीकियों से उसको देखना चाहिए और उसमें से कौन सा विषय महत्वपूर्ण है आपको यह भी देखना होगा। अपने साहित्य समीक्षा की प्रमुख बिंदुओं को व्यवस्थित करें, जो भी साहित्य समीक्षा आप कर रहे हैं, और उसको लिखते जाएं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आपने उस समीक्षा के क्रम में प्राप्त किया। आपको अपने अध्ययन के प्रमुख बिंदुओं को व्यवस्थित करते हुए चलना है। यह नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर शुरू करते हैं, नहीं, आपको वहां लिखते जाना है, बिंदु अंकित करते जाना है। और जो भी जानकारियां प्राप्त होंगी वह एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसको प्रस्तुत करना होगा, उसका अनुसरण करना होगा। अपने शोध प्रबंध में निष्कर्ष को उजागर करें कि आपका जो शोध प्रबंध है उसमें यह किस रूप में काम आएगा और क्या निष्कर्ष निकल सकता है। साहित्य समीक्षा करते हुए जो भी आप निष्कर्ष बनता है उसे जरूर
उजागर करना चाहिए, तो आपका शोध कार्य श्रेष्ठ होता है। इसलिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे निष्कर्ष में अवश्य लिखें। जो भी बिंदु आपने पहले से बनाकर रखा है, आपने जो साहित्य समीक्षा तैयार की है उसकी भी समीक्षा आपको स्वयं करनी है। बाद में ध्यान देकर ध्यानपूर्वक अपने समस्त साहित्य समीक्षा को शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए। उद्देश्य अपने ध्यान में केंद्रित उसको करना चाहिए और इससे जुड़ी जानकारियां जो भी उपलब्ध हैं उसे अपने शोध में समाहित करना चाहिए। इस प्रकार आप अपने द्वारा लिखे गए साहित्य समीक्षा का विश्लेषण कर सकते हैं, जो कि आपके मूल शोध कार्य में भी आपके लिए सहायक होगा। किसी निरपेक्ष रूप से होना चाहिए, तथ्यों की ओर मात्र होना चाहिए कि तथ्य क्या कहता है वही देखना चाहिए, उसमें आपका पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। अच्छे साहित्य समीक्षा के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैं चाहता हूं पुनः आपके समक्ष उनको रख दूं कि पहली बात तो बेहतरीन टिप्पणी, बेहतरीन नोट्स तैयार करें और यह इसका कौशल विकसित कर लें कि बेहतरीन टिप्पणी और नोट्स आप कैसे तैयार कर सकते हैं। अध्ययन सामग्री देखते हुए आलोचनात्मक दृष्टि अपनाएं। समीक्षा एक ढंग पर, एक पैटर्न पर ही समीक्षा तैयार करें। अलग अलग हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी बाद में। तो हम इसमें कई चरण, पहला चरण देख लेंगे, एक व्यापक विषय। आप किसी विशेष विषय पर साहित्य की समीक्षा करेंगे, इसलिए पहले से यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वह व्यापक विषय कौन सा है। आप अपनी खोज को सीमित कर सकते हैं। इस स्तर पर आपका विषय व्यापक है, लेकिन आप समीक्षा के माध्यम से इसे सीमित कर सकते हैं। जब तक स्वयं समीक्षा नहीं करेंगे तब तक आप बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे, यह आवश्यक है। दूसरा चरण यह होगा कि रास्ता खोजें। यदि आप गूगल या इंटरनेट के किसी अन्य पर खोज करते हैं तो आपको लाखों परिणाम मिलेंगे। उनमें से काट छांट कर जो महत्वपूर्ण परिणाम है उसको देखें कि कैसे, कहां से शुरू करें। आसान होगा, क्षेत्र में सबसे बड़े नामों को चुनें। सबसे बड़ा नाम उसमें क्या है, सबसे बड़ा समीक्षा क्या, उसको चुनें। इन्हें खोजने के और 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तो पाठ्य पुस्तकों में जिनका उल्लेख है, पाठ्य पुस्तकों के आधार पर चुने। दूसरा समीक्षा लेख जो भी होता है उस समीक्षा लेख के आधार पर चुने। और तीसरा कि सबसे अधिक उद्धृत जो लेख हुआ है उसको चुने। इन मौलिक ग्रंथों को पढ़ें और आपको व्यापक विषय का अंदाजा शुरू से ही हो जाएगा। चौथा चरण होगा कि कौन, क्या और कब कह रहा है, यह देखना आवश्यक है। कथानुक्रम भी देखना आवश्यक है। इस चरण में आपके प्रमुख बहसों का पता चलेगा, जो उस पर चर्चाएं हुई हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है यह देखने का होगा। और वे जो महत्वपूर्ण लेखक हैं वे विषय के संबंध में क्या कह रहे हैं, वे इसे कैसे कह रहे हैं, वे क्या नहीं कह रहे हैं, जो आपके दिमाग में पहले से है लेकिन वो नहीं कह रहे हैं, तो क्यों नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसको देखना आवश्यक होता है। 5वां चरण होता है नोट्स, कि जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको नोट्स लेते चलिए। विस्तृत नोट्स, इनमें निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना आवश्यक होता है। लेखक क्या कह रहा है, जो बातें मैंने ऊपर की वह नोट्स में लिखते जाइए। या आपके शोध के लिए कैसे प्रासंगिक हो सकता है, क्या कह रहा है, आपके शोध के लिए कैसे प्रासंगिक है, क्या कमियां और कमजोरियां हैं किसी विशेष विषय को लेकर, किसी विशेष समीक्षा को लेकर। मुख्य संदर्भ क्या है जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, संदर्भ ग्रंथ बहुत कुछ कहता है। संदर्भ ग्रंथों में क्या सब दिया है किसी रचनाकार ने, उनको देखना चाहिए और एक मानक नोट्स आपके तैयार हो पाएंगे इस तरह से। उसके बाद कि भाई क्षेत्र को सीमित करना, बहुत विस्तारित कभी मत कीजिए, फिर आप भाग जाइएगा। शोध के निष्कर्ष तक पहुंचते पहुंचते बहुत फैलाव हो जाएगा। जैसे से आप मुख्य पाठकों को पढ़ेंगे आप देखना शुरू करेंगे कि आपके क्षेत्र में मुख्य बहसें क्या है, तो आपका भटकाव नहीं होगा, उन्हीं मुख्य बहसों तक आप सीमित रह जाएंगे। साहित्य समीक्षा को उनके इर्द गिर्द ही आप घूमने दें, उसी के बीच आप रहें। दूसरा, संदर्भों की अपनी बढ़ती सूची को देखें, जांचें, उसका फिल्टर करें, उसमें से छांट कर अपने सूत्रों को रखें। सब कुछ न पढ़ें। आपको प्रासंगिक लेखों या पुस्तकों को छांटने का तरीका होना चाहिए, खोजने की जरूरत होगी।
उदाहरण के लिए सार, परिचय, कीवर्ड्स, शीर्षक, ये सभी ऐसे चीजें हैं जो आपको बताएंगे कि आपके लिए पढ़ने के लिए तो अनंत सागर है, कहां तक पढ़ पाइएगा। इसलिए उसको देखें, फिल्टर करें, और फिल्टर करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखें। एक तो अवश्य पढ़ें, जो बिंदु है मुझे पढ़ना ही है, अवश्य पढ़ें। दूसरा, पढ़ें न पढ़ें, शायद पढ़ें। तीसरा, शायद न पढ़ें। तो इन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए आप कर सकते हैं। चौथा होगा कि आप जो भी आंकड़े इकट्ठा करते हैं और जो भी द्वितीय आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उसमें आप ये सैंपलिंग कैसे करेंगे, समूह कैसे बनाएंगे, निर्धारित कैसे करेंगे क्या लेना चाहिए। और जब उन लेखों को पढ़ें तो उनकी संदर्भ सूची को देखें। संदर्भ सूची में बहुत कुछ होता है। उन संदर्भ सूचियों से महत्वपूर्ण जो लेख आपके हैं, आपके काम की जो चीजें हैं, उसे आप अवश्य अपने लिए चुन लें और उन प्रश्नों के बारे में भी सोचें अंततः जो पूछे नहीं गए हैं और आपके दिमाग में उठ रहे हैं। आपको आलोचनात्मक रूप से पढ़ना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह पूछना कि कमजोरियां क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं, पुस्तक में कहां सुधार किया जा सकता है, आपके शोध में कहां सुधार की आवश्यकता है। अपने स्वयं के विशिष्ट शोध विषय को जानने के लिए आपको उन प्रश्नों के बारे में सोचना होगा, जानना होगा, यह आवश्यक है। और परिशिष्ट जो होते हैं वह तो हमें पता ही है कितने प्रकार के होते हैं। आधार ग्रंथ का उपयोग हम करते हैं, उसमें संदर्भ ग्रंथ का उपयोग हम उसके लिए करते हैं। फिर हम आलोचनात्मक ग्रंथों का जो उपयोग है, पत्र पत्रिकाओं का हम उपयोग करते हैं, इंटरनेट सामग्री का हम उपयोग करते हैं, बहुत आवश्यक होता है। और कोई साक्षात्कार यदि उस संबंध में आपको मिल जाता है विषय से संबंधित, तो महत्वपूर्ण होता है। शब्दकोश को देखना है, विश्वकोश को देखना है। इंटरनेट स्रोत के बारे में हम आपको बता चुके हैं और आर्काइव से जो भी आपको मिल पाएंगे वह सब आपके इस लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इस प्रकार हम पीएचडी के लिए साहित्य समीक्षा कर सकते हैं। मैं समझता हूं यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।